डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 13 फरवरी 2022 सुबह के करीब 3 से 4 बजे के आसपास सूर्य देवता राशि परिवर्तन करेंगे और मकर को छोड़कर कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। कैप्रिकॉन से एक्वेरियस में प्रवेश कर जाएंगे। यहां पर सूर्य देवता बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति के साथ योग करेंगे, योग बनाएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण योग होता है ये, क्योंकि साल में केवल एक ही महीना ऐसा आता है जब बृहस्पति और सूर्य देवता साथ में होते हैं। नवग्रहों की बात करें तो सूर्य देवता जहां ग्रहों के राजा होते हैं, वहीं बृहस्पति को नवग्रहों में देवगुरु की उपाधि दी गई है। राजा अपना कोई भी फैसला देवगुरु की सलाह के बिना नहीं लेता। तो जब भी ये दोनों ग्रह साथ में आते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस आते हैं लाइफ में। और क्योंकि महीने में केवल साल में केवल एक ही महीना ऐसा होता है जब दोनों साथ में रहते हैं, तो ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि एक तो सूर्य देवता का ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, साथ ही में जो उनका योग हो रहा है देवगुरु बृहस्पति जी के साथ, उसका क्या प्रभाव रहेगा 12 लग्न या 12 राशियों पर। यह राशिफल प्रमुखतः लग्न पे आधारित होता है, लेकिन आप अपनी राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही जनरल प्रेडिक्शन होती है, बहुत सामान्य विश्लेषण होता है, गोचर पर आधारित होता है। क्या उपाय करना होगा आपको जिससे सकारात्मकता बढ़ी जाए और बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिले इस अद्भुत कॉम्बिनेशन के, वो आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। उस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं सूर्य राशि परिवर्तन और गुरु आदित्य योग के बारे में। यह वीडियो मेष के साथ, मेष लग्न के लिए या राशि के लिए ये जो राशि परिवर्तन होगा सूर्य देवता का और उनके साथ योग होगा बृहस्पति जी का, ये अत्यंत शुभ रहने वाला है, बहुत शुभ। सबसे पहले तो ये जो योग होगा ये आपके 11वें घर में होगा। सूर्य देवता मकर को छोड़कर कुंभ में जा रहे हैं, 10वें घर को छोड़कर 11वें घर में आ रहे हैं। लाभ स्थान है, क्योंकि सूर्य देवता 5वें घर के स्वामी है। एक लक्ष्मी स्थान है, एक त्रिकोण स्थान है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी का लाभ स्थान में जाना लाभ आगमन की सूचना देता है। उनके साथ बृहस्पति होंगे, देवगुरु बृहस्पति होंगे, जो आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। भाग्य स्थान के स्वामी का लाभ स्थान में पंचम स्थान के स्वामी के साथ होना एक विशिष्ट धन योग बनता है। यानी कि ये जो एक महीना रहेगा 13 फरवरी के बाद के करीबन 30 दिन आपके लिए पैसों से संबंधित बहुत अच्छी न्यूज़ कोई आ सकती है। पैसों से संबंधित काम आपके अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। और क्योंकि ये सब लाभ स्थान में हो रहा है, एक काम त्रिकोण भी है वो, तो आपकी इच्छाएं बहुत पूरी होंगी। 3, 7, 11 काम त्रिकोण भाव होते हैं, तो आपकी कई इच्छाएं पूरी होती हुई दिख रही हैं। क्योंकि बृहस्पति 12वें घर के भी स्वामी है और अपने से 12वें में जाएंगे, यानी कि जो आपके खर्चे हैं वो भी आने वाले 30 दिनों में काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएंगे। ओवरऑल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। हम कहीं ना कहीं तो खर्चे होंगे, लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो आपके खर्चे काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेंगे। क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पे बृहस्पति जी के साथ हैं, जैसा मैंने बताया कि ग्रहों के राजा और ग्रहों के देवगुरु साथ में बैठे हैं, तो वहां बैठकर वो तीसरे घर को भी प्रभावित करते हैं, 5वें घर को भी प्रभावित करते हैं और 7वें घर को भी प्रभावित करते हैं। तो यदि आपकी शादी की बात रुक रही थी वो
चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। यदि आपके रोमांटिक लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी चीज़ें दूर हो सकती है। साथ ही में नया रिलेशनशिप भी आपका बहुत हद तक स्टार्ट हो सकता है। आने वाले 1 महीने में जितने भी आप एफर्ट्स डालेंगे अपनी ज़िंदगी में, उसके परिणाम आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मिलने वाले हैं। और साथ ही में क्योंकि ये सब 11वें स्थान में हो रहा है, यदि आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। साथ ही में आपके बड़े भाई या बहन को भी इस आने वाले 1 महीने में बहुत अच्छे अवसर, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारा धन लाभ भी हो सकता है। तो ओवरऑल आपके लिए सब बहुत अच्छा दिख रहा है। एक चीज़ कहूँगा कि क्योंकि बृहस्पति आपके 12वें घर के स्वामी हैं और सूर्य देवता 5वें घर के स्वामी हैं और अपने आप में भी सूर्य देवता पिता के कारक होते हैं, तो हो सकता है आपकी पिताजी की थोड़ी सेहत खराब हो जाए। उस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल आपके लिए राशि परिवर्तन और ये गुरु आदित्य योग बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ आपके लिए राशि परिवर्तन करके सूर्य देवता 10वें घर में आ जाएंगे और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ योग बनाएंगे। 10वें घर में सूर्य देवता अत्यंत बली होते हैं, दिग्बली होते हैं। हर ग्रह का कोई ना कोई दिग्बल होता है। जैसे सूर्य देवता 10वें घर में बहुत स्ट्रांग होते हैं, मंगल भी 10वें घर में बहुत स्ट्रांग होते हैं, बृहस्पति जी लग्न में बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो सूर्य देवता आपके 10वें घर में रहेंगे तो दिग्बल मिलेगा उनको और बहुत ज़्यादा उनकी पावर रहेगी और इस पावर को और बढ़ा देंगे जब वो बृहस्पति जी के साथ बैठेंगे। स्पेशली करियर से संबंधित तो आपके लिए ये आने वाले 30 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। जितना एफर्ट्स लगा सकते हैं करियर में उतना लगा दीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नई जॉब मिल सकती है, प्रमोशन हो सकती है, आपकी जो छवि है बहुत इंप्रूव हो सकती है कार्य क्षेत्र में, वहाँ पे अथॉरिटेटिव पोजीशन में पहुँच सकते हैं। अत्यंत शुभ दिख रहा है आपके लिए ये राशि परिवर्तन और गुरु आदित्य योग बहुत शुभ है। क्योंकि जब 10वें घर में सूर्य देवता आते हैं और इतना अच्छा योग बनाते हैं, देखिए अगर आपकी वर्क लाइफ, आपका करियर सेटल हो जाता है तो बाकी चीज़ें भी ऑलमोस्ट सब ठीक होने ही लग जाती हैं। ज़रूरी नहीं है लेकिन एक लार्ज पार्ट होता है हमारी लाइफ का, करियर, बिजनेस, इनकम का सोर्स। वो जब ठीक होने लग जाती है तो बाकी चीज़ें उसके इर्द गिर्द ठीक होने ही लग जाती हैं। तो ऐसा ही दिख रहा है आने वाला 1 महीना 30 दिन 13 तारीख के बाद बहुत अच्छे हैं आपके करियर के लिए, इसका फ़ायदा उठाइएगा। जॉब जो लोग चेंज करना चाह रहे थे, बहुत समय से नहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकती है। क्योंकि यहां पर बृहस्पति जी के साथ हैं जो कि 11वें घर के स्वामी हैं, वो लाभ स्थान है और वो 10वें घर में बैठे हुए हैं सूर्य देवता के साथ। यानी कि सैलरी इंक्रीज होने के, इंसेंटिव ज़्यादा मिलने के, बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो ज़्यादा मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। बिजनेस के लिए, करियर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। लाभ आपको ज़रूर उठाना है। सूर्य देवता क्योंकि आपके 4थे घर के स्वामी है तो सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा आपको अपने करियर से। यहां पर बैठकर अर्थ त्रिकोण यानी कि 2, 6, 10 पर प्रभाव रहेगा क्योंकि बृहस्पति साथ में बैठे हैं, उनकी 3 दृष्टि होती है और 4थे घर पर भी रहेगा। तो दूसरा भाव प्रभावित है यानी कि पैसा बहुत आ सकता है। 6ठा भाव प्रभावित है कि इसका मतलब है करियर में आगे बढ़ सकते हैं, कंपटीशन को बहुत दृढ़ता से फेस करेंगे और जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे वो भी आपके दूर हो जाएंगे। और क्योंकि 4थे घर पे भी प्रभाव रहेगा, मतलब कि घर में खुशियाँ आएंगी, घर में सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा। हर तरफ से आपके लिए ये जो राशि परिवर्तन है बहुत अच्छा दिख रहा है। देखिए कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये हम सिर्फ 2 ग्रहों की बात कर रहे हैं, कुंडली में और बहुत चीज़ें होती हैं। तो ये जब मैं गोचर का राशिफल बताता हूँ तो ये सिर्फ अभी 2 ग्रहों को लेकर है, तो बाकी चीज़ें भी थोड़ी कंसिडर करनी पड़ती हैं। लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है ये 30 दिन, इसका आपको लाभ ज़रूर उठाना चाहिए। अब चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन लग्न या राशि की तरफ।
आपके लिए जब सूर्य देवता राशि परिवर्तन करेंगे तो 9th हाउस में आएंगे, यानी कि 9वें स्थान में, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ योग करेंगे। 9वां स्थान भाग्य स्थान होता है, अपने आप में ही बहुत शुभ जगह होती है, शुभ भाव होता है। यहाँ पर बृहस्पति ऑलरेडी हैं, जो कि 2 केंद्र घरों के स्वामी हैं, और जब उनके साथ सूर्य देवता आ जाएंगे तो कोई राजयोग तो नहीं बनेगा, लेकिन क्योंकि सूर्य देवता तीसरे घर के स्वामी हैं, तो अभी तक जहां धर्म का आपको साथ मिल रहा था, वहीं अब कर्म का भी साथ मिलेगा। मतलब कि कर्म और धर्म दोनों को साथ में लेके चलेंगे, और साथ में आपका भाग्य भी आप बहुत उज्जवल रहेगा आने वाले 30 दिनों में। आप जो भी कर्म, जो भी कार्य आने वाले 30 दिनों में करते हैं, यानी कि 13 तारीख के बाद करते हैं, उसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये मानिए कि जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे 2 गुना अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। लेकिन अपने कार्य में, अपने प्रयासों में आपको दृढ़ता दिखानी पड़ेगी और संकल्पित रहना पड़ेगा। कहीं भी लेड बैक एटीट्यूड आ गया कि चलो अब तो सब अच्छा हो रहा है, ये काम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। सूर्य देवता तीसरे घर के स्वामी हैं, कई यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है, धार्मिक यात्रा करने का मौका मिलेगा। और ऐसा मुझे दिख रहा है कि बहुत समय से किसी महादेव के स्थान पर आपका जाने का यदि दिल कर रहा था, किसी भी महादेव के तीर्थ पे जाने का दिल कर रहा था, 12 ज्योतिर्लिंग हो और कई ऐसे स्थान है शिव जी के, तो आपको इन 30 दिनों में बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। बृहस्पति जी आपके चौथे और 7वें घर के स्वामी हैं। केंद्राधिपति दोष लगता है, इसलिए थोड़ी उनकी शुभता में कमी आती है, लेकिन अच्छे ही हैं और भाग्य स्थान में बैठे हैं, यानी कि बिजनेस भी अच्छा करेगा और घर में भी खुशियां आती हुई दिख रही हैं आपके। तो आपके लिए भी अच्छा ही दिख रहा है ये राशि परिवर्तन। और प्रभाव यहाँ से लग्न पर रहेगा, क्योंकि बृहस्पति देख रहे हैं, और कई काम जो आप अपने लेजीनेस के कारण रोक रहे थे, हर बार सोचते थे कि अभी अगले महीने कर लेंगे, आने वाले हफ्ते में कर लेंगे, आपके अंदर खुद एक अलग सा चेंज आएगा और आप वो सारे कार्य बहुत अच्छी तरह से निभा देंगे। जैसा मैंने बताया, यात्राएं आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन आपका अपने भाई बहन से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर भी कुछ वाद विवाद आप दोनों के बीच में, आप या जितने भी भाई बहन हैं, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। स्टूडेंट है तो आपके लिए आने वाले 30 दिन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं। इन 30 दिनों का स्टूडेंट्स को भरपूर फायदा उठाना चाहिए। तो आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा दिख रहा है ये राशि परिवर्तन, और ये गुरु आदित्य योग, इसका फायदा जरूर उठाइएगा। अब चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क लग्न या राशि की तरफ। आपके लिए जब राशि परिवर्तन होगा, ये 8वें घर में होगा और योग भी 8वें घर में हो रहा है। सूर्य देवता 8वें घर में कंफर्टेबल नहीं रहते। दोनों ही प्रकाशित ग्रह यानी कि सूर्य और चंद्रमा 8वें घर में कंफर्टेबल नहीं रहते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते। कई बार बहुत अच्छे रिजल्ट भी दे देते हैं, वो अलग कोई टॉपिक है। लेकिन अभी यहाँ पे होंगे सूर्य देवता, तो अच्छी चीज़ ये है कि बृहस्पति जी ऑलरेडी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और सूर्य देवता आपके धन भाव के स्वामी हैं, और ये सब अष्टम भाव में हो रहा है, यानी कि अकस्मात धन लाभ हो सकता है, पैसों के नए सोर्स मिल सकते हैं, पैतृक संपत्ति हो, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी हो, अचानक से पैसा आना हो, इन सब संबंधों में, इन सब से संबंधित आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। पैसे के लिए थोड़ा सा अनस्टेबल होगा, मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन लार्जर स्केल पे देखूं तो 90% पैसों के हिसाब से ये आने वाले 30 दिन अच्छे रहेंगे। कहीं ना कहीं से अचानक से पैसा आएगा, लेकिन क्योंकि 12वें घर को भी यहाँ से प्रभावित कर रहे हैं दोनों, क्योंकि सूर्य देवता बृहस्पति के साथ बैठे हैं और बृहस्पति जी दृष्टि डाल रहे हैं, तो खर्चे आपको समझ ही नहीं आएंगे। आपको लगेगा हाँ भाई ये 13 तारीख के आसपास का समय होगा, महीने का मध्य का समय होगा, आपको लगेगा अभी बहुत पैसा है, सब कंट्रोल में है, लेकिन जैसा ही महीने का अंत आएगा सब कुछ ठन ठन गोपाल। तो खर्चा आपका ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पैसा भी आएगा, लेकिन अनियमित खर्चा थोड़ा आपका इस महीने होता हुआ दिख रहा है।
आपके कई रुके हुए काम भी बन सकते हैं, क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं बृहस्पति और सूर्य देवता आ जाएंगे, तो गवर्नमेंट से संबंधित कोई आपका काम रुक रहा था, कोई डॉक्यूमेंट कहीं पे रुक रहा था, कहीं से परमिशन चाहिए थी, वो सारे काम बन सकते हैं। और क्योंकि बृहस्पति खुद भाग्य स्थान के स्वामी हैं आपके, तो भाग्य का भी कई जगह पे अचानक से साथ आपको मिल सकता है। अपनी माता जी की सेहत का आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर, और पिताजी की भी, दोनों, अपने मदर और फादर दोनों की सेहत का थोड़ा ध्यान दीजिए। उनको थोड़ी कमजोरी आ सकती है, वीकनेस आ सकती है, इम्यूनिटी कम हो सकती है, और भी कई उनको एज रिलेटेड फैक्टर्स तंग कर सकते हैं। तो उनकी सेहत का आपको थोड़ा ध्यान देना है। महीना आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है, पैसा आएगा, लेकिन थोड़ा धन को बचा कर रखें। अगर खर्चा कंट्रोल करके रखेंगे तो आपके लिए और अच्छा महीना होगा। अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए ये राशि परिवर्तन और ये योग 7वें घर में हो रहा है। आपके खुद लग्न के स्वामी है सूर्य, और जब वो बृहस्पति के साथ योग बनाएंगे, वो भी एक केंद्र स्थान में, तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। और भी अच्छा इसलिए रहेगा कि क्योंकि दोनों की दृष्टि लग्न पर ही रहेगी। तो आपके लिए आने वाले 30 दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपका कॉन्फिडेंस का लेवल अच्छा रहेगा, चीज़ें आगे की तरफ जाएंगी, अग्रसर रहेंगी, और आप खुद अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत उत्सुक रहेंगे, उत्साहित रहेंगे, और नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको 100% मिलने वाली है। 13 तारीख के बाद जो आने वाले 30 दिन हैं बहुत अच्छे दिख रहे हैं आपके लिए। बृहस्पति के साथ होंगे यहाँ पे, देवगुरु बृहस्पति हैं, वो 8वें घर के स्वामी हैं। तो ये मिला जुला प्रभाव देगा, क्योंकि बिजनेस के लिए शायद थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़े, लेकिन वो सिर्फ शुरुआत में ही होंगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए ज़रूर आएंगी, लेकिन शुरुआत में थोड़ा संभल के रहें। यानी कि 13 तारीख के आसपास यदि आप बिजनेस करते हैं तो थोड़ा संभल के रहें। आपकी पब्लिक इमेज बेटर होगी, आपकी गुडविल बहुत इंप्रूव होगी 13 तारीख के बाद जो 30 दिन है। तो आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा समय है। वह स्टूडेंट्स जो देश से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए भी अच्छा समय है। यहाँ से 11वें घर पर प्रभाव रहेगा, तो आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। यहाँ से लग्न पर प्रभाव रहेगा, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तीसरे घर पर प्रभाव रहेगा, यानी कि काफ़ी एक्टिव भी रहेंगे आप, और कई, जैसा मैंने बताया, क्योंकि लग्न भी प्रभावित है, तीसरा घर भी प्रभावित है, जो भी काम आप आज तक टाले जा रहे थे वो इन 30 दिनों में आप पूरा करने का एकदम भरपूर प्रयास करेंगे। और क्योंकि ये सब 7वें घर में हो रहा है, यानी कि योग 7वें घर में हो रहा है, तो जिन लोगों की शादी में प्रॉब्लम आ रही थी, शादी की बातें अटक रही थी, कभी कोई कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता था, कभी कोई कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता था, शादी की डेट नहीं निकल पा रही थी, उन सब चीज़ों से संबंधित चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेंगी। तो आपके लिए ये जो राशि परिवर्तन होगा, ये जो योग होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्पेशली मैं देख रहा हूँ कि आपकी पब्लिक इमेज, आपकी गुडविल, आपको मान सम्मान मिल सकता है, गुडविल बेटर हो सकती है। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, इस समय का लाभ आपको ज़रूर उठाना है। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गो की तरफ। आपके लिए राशि परिवर्तन 6ठे स्थान में हो रहा है, और आपके लिए सूर्य देवता 12वें स्थान के स्वामी हैं, यानी कि एक विपरीत राजयोग बनाएंगे। यहाँ पर जब बृहस्पति जी के साथ उनका योग होगा तो आपके लिए मिश्रित फल आएंगे। एक चीज़ तो पक्का है कि यदि आपकी कोई कानूनी कार्यवाही चल रही थी, कुछ भी कानून से संबंधित प्रॉब्लम आ रही थी, संपत्ति से संबंधित प्रॉब्लम आ रही थी, कोई पैतृक संपत्ति को लेकर प्रॉब्लम आ रही थी, या केस चल रहे थे, वो आगे की दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन थोड़ा मानसिक वेदनाएं, मानसिक चिंताएं आपको इन 30 दिनों में ज़्यादा ग्रसित करेंगी। आपके फैमिली की तरफ से भी हो सकता है, आपके रिलेटिव्स की तरफ से भी हो सकता है। ऐसा दिख रहा है कि फैमिली में कोई फैमिली इशू आपका इस समय चल रहा है, वो आपको थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा आने वाले 30 दिनों में, यानी कि 13 तारीख के बाद जो 30 दिन है उसमें ये चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा रहेंगी। अब क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं सूर्य देवता, तो बहुत चीज़ें आप कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जब फैमिली की बात आती है तो कई जगह
कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ जाता है। तो ऐसा ही दिख रहा है, कई जगह आपको शायद कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े। यहाँ से बैठकर 10वां घर प्रभावित होगा, तो करियर के लिए ये आने वाले 30 दिन अच्छे दिख रहे हैं। काफ़ी दृढ़ रहेंगे आप, काफ़ी संकल्पित रहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे, कॉम्पिटिटिव भी बहुत रहेंगे। आपको कितना भी काम दे दिया जाए, इन आने वाले 30 दिनों में आप सारा काम बहुत दृढ़ता के साथ करेंगे। थोड़े खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, घर के मेंबर्स के कारण खर्चे होंगे, घर के मेंबर्स की सेहत पे खर्चे होंगे। अपनी सेविंग्स को लेकर आप काफ़ी चिंतित रहेंगे। आप बार बार सोचेंगे कि यार इतना पैसा है मेरे पास, क्या ये पूरा रहेगा नहीं रहेगा, कल को कुछ बुरा हो गया तो मैं कैसे आगे आगे कैसे चलाऊंगा, कैसे चलाऊंगी। तो ये चीज़ें थोड़ा आपको आने वाले 30 दिनों में तंग करने वाली है। और ऐसा दिख रहा है कि थोड़ी सी फैमिली लाइफ भी आपकी डिस्टर्ब रहेगी, घर में भी थोड़ी चिंता का माहौल रहेगा। तो आपके लिए थोड़ा मिश्रित फल दिख रहा है इसका। लेकिन जैसा मैंने बताया, सबसे अच्छी चीज़ है कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं सूर्य देवता, तो जितने बुरे प्रभाव मिल सकते थे उतने बुरे नहीं मिलेंगे, इसलिए ओवरऑल चीज़ें कंट्रोल रहेंगी। तो आपके लिए ठीक ठाक है ये राशि परिवर्तन और ये योग। चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। आपके लिए 5वें स्थान में राशि परिवर्तन करके पहुंचेंगे सूर्य देवता, और ये योग भी 5वें घर में हो रहा है। आपके लिए ओवरऑल अच्छा ही रहेगा। एक तो सूर्य देवता लाभ स्थान के स्वामी हैं, और बृहस्पति जी आपके 3रे घर के स्वामी हैं, यानी कि मेहनत करेंगे और उसका जो लाभ होगा, उसका जो रिजल्ट होगा वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। लाइफ आगे की तरफ बढ़ेगी। अगले 30 दिनों में लाइफ आगे लेके जाने के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा समय है। क्योंकि सूर्य देवता लाभ स्थान के स्वामी हैं और त्रिकोण में आके बैठ रहे हैं। 5वां घर एक त्रिकोण होता है और उसको एक लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। अब क्योंकि धन भाव नहीं है लेकिन लक्ष्मी स्थान है, तो फर्क समझना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे, और इनकम के सोर्सेस बढ़ाने के लिए आप काफ़ी कार्यशील रहेंगे। आप सोचेंगे कि हाँ भाई, ये पैसा तो मेरे पास आ रहा है जॉब से या बिजनेस से, लेकिन मैं थोड़े से 2 घंटे एक्स्ट्रा देके क्या कहीं और से भी पैसा कमा सकता हूँ, या कहीं और से भी पैसा कमा सकती हूँ, या क्या मैं कहीं पे इन्वेस्ट करके और पैसा अर्जित कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपके मन में बहुत ज़्यादा चलेंगी आने वाले 30 दिनों में, जो कि अच्छा भी है। आप काफ़ी सोच विचार करेंगे, रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे कि कैसे अपने इनकम के सोर्सेज को और बढ़ाया जा सके। बृहस्पति क्योंकि 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो ऐसा दिख रहा है कि हेल्थ पर आपका इस आने वाले 30 दिनों में अचानक से कुछ ज़्यादा खर्चा हो सकता है। कुछ ऐसा खर्चा हो सकता है जो आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपके अपने बच्चों से भी संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं। उस चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ से बैठकर क्योंकि भाग्य स्थान पर भी प्रभाव रहेगा, तो भाग्य का आपको संपूर्ण साथ मिलेगा। भाग्य के कारण कई अच्छी चीज़ें भी आप अर्जित कर पाएंगे। लाभ स्थान प्रभावित रहेगा, ये भी बहुत अच्छा है। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपके डिज़ायर्स पूरे होंगे। रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी। रोमांटिक लाइफ कहीं रुक सी गई थी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। और क्योंकि लग्न पर भी प्रभाव रहेगा, तो ये और भी अच्छा है। अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे और अपनी लाइफ पर अथॉरिटी रख पाएंगे। तो आपके लिए ये जो राशि परिवर्तन और गुरु आदित्य योग बन रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा। बस अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। और बच्चे यदि आपके हैं, यदि आप माता पिता हैं, तो उनसे वाद विवाद को जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड कीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए सूर्य देवता राशि परिवर्तन करके 4थे स्थान पे आएंगे, और ये योग भी यानी कि गुरु आदित्य योग भी 4थे घर में हो रहा है। अब 4थे घर में सूर्य देवता का बल थोड़ा कम हो जाता है, दिग्बल कम हो जाता है। तो बाकी सब तो अच्छा रहेगा, लेकिन आपकी अथॉरिटी नहीं रहेगी अपनी लाइफ में। आप निर्णय लेने में थोड़े हिचकिचाएंगे, अथॉरिटी के साथ नहीं ले पाएंगे। दूसरे लोग आपकी लाइफ को बहुत कंट्रोल करने वाले हैं आने वाले 30 दिनों में, और आप उसके बारे में ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन बाकी चीज़ों के हिसाब से देखो तो समय अच्छा दिख रहा है।
अब चौथे घर में हो रहा है ये योग, और क्योंकि यहाँ पर सूर्य देवता धन भाव के स्वामी के साथ हैं, तो आपके पास उतना पैसा आएगा जिससे आप सेटिस्फाइड रहेंगे। घर में अच्छा माहौल रहेगा, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, हर चीज़ के लिए आने वाले 30 दिन पॉजिटिव दिख रहे हैं। घर में नई गाड़ी आ सकती है, घर का रेनोवेशन हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे आपके लिए बहुत शुभ ग्रह है और सूर्य देवता भी आपके लिए शुभ है। दोनों के ही आपके लग्न के स्वामी यानी कि मंगल से बहुत अच्छे संबंध हैं। और यदि ध्यान से देखें तो बृहस्पति धन भाव के स्वामी है, 5वें स्थान के स्वामी है, और सूर्य देवता 10वें स्थान के स्वामी है। यानी कि करियर में आपको ग्रोथ मिलेगा, करियर में भाग्य का साथ मिलेगा, करियर में काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे, करियर में आगे बढ़ पाएंगे। आने वाले 30 दिन बाकी सब तो ठीक है, करियर के लिए बहुत अच्छे दिन हैं, इसका लाभ ज़रूर उठाइएगा। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ज़्यादा किसी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, लेकिन थोड़ा मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। भाग्य आपका साथ बहुत देने वाला है। यहाँ से अष्टम भाव पर भी प्रभाव रहेगा, यानी कि अचानक से कुछ अच्छी न्यूज़ भी आ सकती है, लेकिन अचानक से इसके साथ कुछ बुरी न्यूज़ भी आएगी। तो कभी कभी आप सुबह उठे और बहुत अच्छी न्यूज़ आई और तभी अगले ही दिन उसी टाइम कोई बुरी न्यूज़ भी आ सकती है। तो इस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। करियर जैसा मैं बता चुका हूँ, क्योंकि 10वां स्थान भी प्रभावित है, तो करियर में आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन खर्चे आपके कुछ ज़्यादा ही होने वाले हैं इस आने वाले 30 दिनों में। खर्चों को यदि आपने कंट्रोल कर लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ओवरऑल आपके लिए राशि परिवर्तन और ये योग बहुत अच्छा ही साबित होगा। अब चलते हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। आपके लिए राशि परिवर्तन तीसरे घर में होगा और ये योग भी आपके तीसरे घर में होगा। अब क्योंकि यहाँ पे सूर्य देवता आपके लग्न के स्वामी या राशि के स्वामी के साथ होंगे, तो ये आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि एक तो दोनों ही ग्रह आपस में मित्र हैं, दूसरा सूर्य देवता आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं और बृहस्पति तो आपके खुद लग्न के स्वामी हैं। तो ये योग और ये राशि परिवर्तन आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि तीसरे घर में रह रहा है। ये जो योग होगा, राशि परिवर्तन होगा, तीसरे घर में होगा, तो आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे। और ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आप अपनी हॉबीज़ की तरफ भी बहुत ध्यान केंद्रित करने वाले हैं, और यदि आपने ज़्यादा ही अच्छा प्रयास किया तो हो सकता है आप अपनी हॉबीज़ से पार्ट टाइम इनकम भी अर्न कर पाएँ। अच्छा दिख रहा है। घर में थोड़ी स्थिति डामाडोल हो सकती है, मतलब कि जो संबंधों की बात कर रहा हूँ, हो सकता है किसी से संबंध थोड़े बिगड़ जाए, थोड़ा मनमुटाव हो जाए, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीतेगा आप चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। यहाँ से काम त्रिकोण तीनों प्रभावित होंगे, क्योंकि बृहस्पति जी की दृष्टि रहेगी और क्योंकि सूर्य देवता आके उनको और एक्टिवेट कर देंगे, यानी कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। शादी की बात टल रही थी, वो बात आगे बढ़ सकती है, आपकी शादी की डेट फिक्स हो सकती है। शादी से संबंधित जितनी अड़चनें आ रही थी वो दूर हो सकती हैं। भाग्य का संपूर्ण साथ मिलने वाला है, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी खुद बृहस्पति जी के साथ होंगे, और क्योंकि लाभ स्थान भी यहाँ से प्रभावित होगा। कई लाभ की अपॉर्चुनिटीज़, कई प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटीज़, कई ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली है इस आने वाले 30 दिनों में। उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपने पहचानना है, वो भले ही करियर में हो, बिजनेस में हो, पर्सनल लाइफ में हो, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। उनको पहचानना आपका काम है, उन पे काम करना आपका काम है, लेकिन भाग्य तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर देगा। तो ओवरऑल आपके लिए राशि परिवर्तन, ये गुरु आदित्य योग बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर्टी के कारण भाई बहनों से कुछ विवाद हो जाए, पैसे को लेकर या फिर हिस्से को लेकर थोड़ा सा वाद विवाद भाई बहन के साथ हो सकता है, या चचेरे भाई चचेरी बहन के साथ हो सकता है। ये चीज़ें थोड़ी आपको ट्रबल करेंगी, वरना ओवरऑल ये 30 दिन, ये जो राशि परिवर्तन, ये जो गुरु आदित्य योग आपके लिए बन रहा है, बहुत अच्छा है। थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति भी आपकी बढ़ेगी और किसी धार्मिक स्थल पर जाने का मौका भी आपको मिल सकता है।
तो बहुत अच्छा समय है। हाँ, एक चीज़ दिख रही है कि आपको यात्रा थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी इन आने वाले 30 दिनों में। ओवरऑल बहुत पॉजिटिव है आपके लिए राशि परिवर्तन और गुरु आदित्य योग। अब चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए राशि परिवर्तन दूसरे घर में यानी कि धन भाव में हो रहा है। अब बृहस्पति पहले ही धन भाव में थे, अब सूर्य देवता भी आ जाएंगे, तो ये जो धन भाव है इसको काफ़ी एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि सूर्य देवता आपके 8वें घर के स्वामी है, तो अचानक से कहीं से पैसा आ सकता है। लेकिन बृहस्पति खुद 12वें घर के स्वामी है, तो खर्चे भी थोड़े आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अनिश्चित खर्चे हो सकते हैं, ऐसे खर्चे होंगे जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। तो पैसे के हिसाब से मिलीजुली स्थिति रहेगी, लेकिन ओवरऑल काफ़ी कंट्रोलिंग सिचुएशन ही रहेगी। आप चीज़ों को बहुत हद तक संभाल लेंगे। सूर्य देवता जैसे मैंने बताया कि 8वें घर के स्वामी है, तो पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है, माता पिता से लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति का कोई केस चल रहा था वो आपके फेवर में जा सकता है, या चीज़ें आपके फेवर में जा सकती है, चीज़ें आगे बढ़ सकती है। अकस्मात धन लाभ के बहुत अच्छे योग हैं। बृहस्पति क्योंकि तीसरे घर के स्वामी है, तो थोड़ा यदि आप ट्रैवलिंग करते हैं तो संभल के जाइएगा। यदि यात्रा करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो 13 फरवरी के बाद जो 30 दिन है उसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि दूसरा भाव धन भाव है और यहाँ बैठकर अर्थ त्रिकोण यानी कि दूसरे भाव, छठे भाव और 10वें भाव पर प्रभाव रहेगा। तो ये एक तरह से आपके लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली करियर में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, करियर में इंक्रीमेंट मिल सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, इंसेंटिव्स बढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल सब कुछ सही है, बस थोड़े खर्चे आपने कंट्रोल करने हैं, बाकी सब कुछ आपके लिए अच्छा दिख रहा है। एक चीज़ है कि आपका अपने किसी रिलेटिव से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है आने वाले 30 दिनों में, और साथ ही में कोई लीगल प्रॉब्लम में भी आप फंस सकते हैं, स्पेशली महीने के अंत की तरफ। तो इन दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज आपके लिए ये जो राशि परिवर्तन है और जो ये योग बन रहा है गुरु आदित्य योग, बहुत अच्छा ही आपको रिजल्ट देने वाला है। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए जो राशि परिवर्तन होगा आपके लग्न या राशि में ही होगा, यानी कि प्रथम भाव में। सूर्य देवता का प्रथम घर में आना वैसे अच्छा ही होता है, और बृहस्पति ऑलरेडी यहाँ पे होंगे, तो ये आपके लिए ठीक ठाक ही प्रभाव देगा। क्योंकि आपके लग्न के स्वामी से सूर्य देवता के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, ये थोड़ा आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। लेकिन क्योंकि सूर्य देवता 7वें घर के स्वामी है, तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा। आपकी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी रह सकती है, इम्प्रूव हो सकती है, आपकी गुडविल इम्प्रूव होगी। बाहर से, देश के बाहर से आपका कोई काम है वहाँ से लाभ होगा, तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें भी आपके लिए दिख रही हैं। बृहस्पति आपके लिए क्योंकि स्पेशल धन कारक ग्रह हैं, और यहाँ पे सूर्य देवता के साथ योग जब बनाएंगे, इसका मतलब है गवर्नमेंट से लाभ मिल सकता है, घर के बड़ों से लाभ मिल सकता है, पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है, और बिजनेस से तो आपको काफ़ी लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। तो आपके लिए राशि परिवर्तन ओवरऑल बहुत पॉजिटिव ही दिख रहा है, इसका आपको बहुत लाभ उठाना चाहिए। क्योंकि बृहस्पति लाभ स्थान के स्वामी हैं, जैसा मैंने बताया कि गवर्नमेंट से लाभ हो सकता है, तो आपके गवर्नमेंट से कुछ काम अटक रहे थे वो भी पूरे हो सकते हैं। बिजनेस करते हैं तो हो सकता है कोई आपको गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट मिल जाए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हर तरफ से अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। क्योंकि 7वें घर पे दोनों की ही दृष्टि रहेगी, तो जिन लोगों की शादी की बात अटक रही थी वो बात आगे बढ़ सकती है, क्योंकि सूर्य देवता खुद आपके 7वें घर के ही स्वामी हैं। शादी की डेट फिक्स हो सकती है, शादी की अड़चनें हट सकती हैं। बहुत अच्छा समय दिख रहा है आपके लिए। धर्म त्रिकोण एक्टिव रहेगा, यानी कि आप काफ़ी धार्मिक रहेंगे, काफ़ी स्पिरिचुअल रहेंगे। किसी स्पिरिचुअल जगह पर, किसी धार्मिक क्षेत्र पर जाने का आपको अवसर भी प्राप्त हो सकता है। भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा आपको, क्योंकि भाग्य स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी और 5वें स्थान पर भी रहेगी, यानी कि तीनों के तीनों जो आपके धर्म त्रिकोण है और दोनों के दोनों लक्ष्मी स्थान, सब पर बृहस्पति की दृष्टि है, और ये योग भी पूरा प्रभावित कर रहा है। तो आपके लिए आने वाले 30 दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इसका लाभ आपको ज़रूर उठाना है।
स्पेशली यदि बिजनेस करते हैं फिर तो आपके पास बहुत पैसा आता हुआ दिख रहा है। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए ये जो राशि परिवर्तन होगा 12वें घर में होगा और योग भी 12वें घर में है। अब क्योंकि एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे सूर्य देवता आपके लग्न के स्वामी के साथ आएंगे, तो जैसा मैं पहले भी बताता हूं कि लग्न के स्वामी हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन लग्न के स्वामी अपने से 12वें घर में बैठे हैं। अच्छी चीज ये है कि सूर्य देवता यहाँ पे आके विपरीत राजयोग बनाएंगे। क्रूर ग्रहों द्वारा मंगल, शनि, सूर्य, इनके द्वारा जब भी विपरीत राजयोग बनता है बहुत अच्छा होता है। यह आपके 12वें घर में बन रहा है, तो कई आपके रुके हुए काम जो बहुत समय से अटक रहे थे, आपने उम्मीद छोड़ दी थी कि भैया अब ये नहीं होने वाला काम, वो चीजें भी इन 30 दिनों में आगे बढ़ सकती है। क्योंकि छठे घर पे प्रभाव है, तो कानूनी संबंधित आपके कुछ दाव पेच अटक रहे थे, कुछ काम अटक रहे थे, कोई केस अटक रहा था, वो चीजें आगे की तरफ बढ़ेंगी। कानूनी संबंधित कुछ भी आपके काम अटक रहे थे, अब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं। कई आपके केसेस, यदि आपका कोई केस चल रहा है तो वो सुलझ सकता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल सकता है। साथ ही में अपने कंपिटिटर्स पर, अपने दुश्मनों पर बहुत ज्यादा हावी रहेंगे आप, आंतरिक दुश्मनों पर भी और बाहरी दुश्मनों पर भी। बाहरी दुश्मन पर काबू पाना थोड़ा इजी रहता है, जो आंतरिक दुश्मन होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन पर भी आप काबू पाते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ से प्रभाव चौथे घर पे भी रहेगा, प्रॉपर्टी से संबंधित अच्छी न्यूज आ सकती है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई केस चल रहा था वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ काम अटक रहा था वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ सकता है। यहां से 8वें घर पे भी दृष्टि रहेगी और प्रभाव भी रहेगा। तो 13 तारीख के बाद आप देखेंगे अचानक से कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे, और धन से संबंधित हो या कोई पर्सनल ग्रोथ की, प्रोफेशनल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी हो, इन सब चीज़ों से संबंधित आपके लिए कुछ अच्छी न्यूज़ आती हुई दिख रही है। सेहत का थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लग्न के स्वामी 12वें में है जो कि खुद बृहस्पति है, उनके साथ छठे घर के स्वामी आ गए, यानी कि आपको अपनी सेहत का ध्यान देना पड़ेगा। सेहत पर कुछ खर्चा हो सकता है। साथ ही में अपने पिताजी की सेहत का भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ओवरऑल मीन के लिए यानी कि पाइसेस के लिए ये राशि परिवर्तन, ये योग अच्छा ही दिख रहा है। इसका फायदा उठाइएगा, अपने रुके हुए काम पूरे कीजिएगा, अटके हुए काम पूरे कीजिएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी, अनुकूल योग बन रहे हैं। लेकिन आपको अपनी और अपने पिताजी की सेहत का बहुत ध्यान देना है। देवता की इस राशि परिवर्तन के लिए और इस अद्भुत गुरु आदित्य योग के लिए आपको उपाय क्या करना है? आपको 13 तारीख को, क्योंकि उस दिन संडे ही पड़ रहा है, उसी दिन आपने ये उपाय करना है। आपको किसी भी शिव मंदिर में जाना है, पहले पूरे शिव परिवार की पूजा करनी है, फिर शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना है। साथ ही में शिवलिंग पर आपने गंगा जल से भी अभिषेक करना है। शिवलिंग पर आपने कोई भी ऋतुफल अर्पित करने हैं। साथ ही में आपको मंदिर में चने की दाल, गुड़ और क्षमता अनुसार दक्षिणा करके आनी है, दक्षिणा दे के आनी है। शिव चालीसा का एक बार पाठ, सूर्य चालीसा का एक बार पाठ करना है, और साथ ही में उसी दिन आपने अपने घर में आदित्य हृदय स्तोत्र 2 बार सुनना है। ये सब कीजिएगा, आपके लिए आने वाले 30 दिन अत्यंत शुभकारी रहने वाले हैं। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपसे मिलता हूं मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।